सवाल ये पूछा गया है कि यहूदी और ईसाइयों के साथ मुनाकाहत का रिश्ता, अज़दवाजी रिश्ते का क़ियाम जो है कि अपनी औरतों को उनके निकाह में देना, उनकी औरतों को अपने निकाह में लेना, इसका शरई हुक्म क्या है? तो शरई हुक्म अपनी औरतों को यहूदियों और ईसाइयों के निकाह में देना ये तो हराम है, ये बिल्कुल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अलबत्ता ईसाइयों और यहूदियों की औरतों से निकाह करने का जो हुक्म है उसके लिए कुछ शराइत है। पहली शर्त तो ये है कि जिस औरत से, जिस यहूदी या ईसाई से औरत से आप शादी करना चाहते हैं, उस औरत के अंदर कुछ बातें ये बात होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम करे और आसमानी किताब और पैगंबर को मानने वाली हो। अगर ये शर्त उसके अंदर है तो उस औरत से आप निकाह कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरी शर्त ये है कि वो औरत आप पर असरअंदाज ना हो, आपके मज़हब पर असरअंदाज ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आप उसकी वजह से जो है यहूदी या ईसाई बन जाए, या अगर ईसाई और यहूदी ना भी बने तो कम से कम आप उसकी वजह से अपने मज़हब के बारे में शुकूक और शुबहात में मुब्तला हो। अगर ऐसी बात है तो आप उस औरत से निकाह नहीं कर सकते। इसी तरह आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उससे मुतासिर ना हो, यानी ना उसके मज़हब को वो अपनाए और ना जो है वो उससे अपने इस्लाम के बारे में शुकूक और शुबहात में मुब्तला होने का ख़दशा हो। ये बातें अगर नहीं हैं तो फिर आप उस औरत से, यहूदी या ईसाई औरत से निकाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बातें हैं, इनका कोई ख़दशा है, तो आप उससे निकाह नहीं कर सकते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में जो है यहूदियों और ईसाइयों से निकाह करने को बिल्कुल नाजायज़ करार दिया था, यानी मना किया था। नाजायज़ करना तो उनके इख्तियार में तो नहीं था कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी वो यहूदी और ईसाई इसी तरह थे जिस तरह आजकल है। तो ये दहरी जो लोग हैं, जो अपने आप को वैसे रस्मी तौर पर जो है अपने आप को सरकारी कागज़ात में ईसाई लिखते हैं, लेकिन वो दहरी है, तो उनके साथ निकाह करना दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने जो मना किया था उसकी वजह ये थी कि यहूदी और ईसाई जो है ये आम तौर पर साजिश के लिए किसी ख़ास मफादात को, अपने मफादात को हासिल करने के लिए मुसलमानों से शादी करते हैं और वो अपने मकासद को हासिल करते हैं। इस वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सियासी बसीरत रखते थे, उन्होंने देखकर इस चीज़ को मना किया था। आज भी अगर आप देखें, यहूदी जो ख़ास तौर पर जो हैं ये साजिशी लोग हैं, इनके ब्लैक वाटर जो है, इसी तरह फ्री मेसन जो है, इस तरह मुख्तलिफ उनकी तंजीमें हैं जो मुसलमानों को इस्लाम से फेरने के लिए उन्होंने बनाई है। और इसकी पुष्ट पनाही करने वाले लोग हैं वो ईसाई है, अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक हैं। ये ईसाई ममालिक जो है उसकी क्या करते हैं, उसके साथ मावनत करते हैं। तो फ्री मेसन जो है, फ्री मेसन जो तंजीम इन्होंने बनाई है, इसका मकसद क्या है? ये कहते हैं कि किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर ऐसे लोगों से आप रवाबित कायम करें जो इक़्तिदार तक पहुँच सकते हों, और इसके लिए आप अपनी औरतों को इस्तेमाल करें। ये उनका मकसद है। तो इसी तरह उन्होंने कई लोगों को, आपने देखा हस्नी मुबारक के बारे में अगर आप देखें, और इस तरह जनरल सीसी के बारे में आप देखें, इसकी तारीख़ आप पढ़ें, वहाँ औरतों का किरदार बहुत नुमायान आपको नज़र आएगा। और इन्होंने यहूदियों के लिए क्या की है, आलाकार के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो है ये लोग जो है क्या करते हैं, अपने आलाकारों को इस्लामी मुल्क के अंदर आकर ढूंढते हैं, देखते हैं। जब ऐसे लोग, उनको काबिल लोग मिलते हैं, फिर उनके मकासद को काम वो बजावरी करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उनको नोबेल इनाम दिया जाता है इक़्तिसादियात और माशियात के अंदर। और फिर उनको क्या किया जाता है, इस्लामी ममालिक के अंदर कलीदी उहदों में उनको क्या करना है, उनको लाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह ये काम भी होता है कि इस्लामी ममालिक के अंदर, ये उनके मकासद हैं, उनके मकासद के अंदर लिखे हुए हैं कि इस्लामी ममालिक के अंदर जाकर आप क्या करें, आप हुक्मरानों से, अदालतों से ऐसे फ़ैसले करवाए जिससे आवाम जो है वो क्या हो, गुस्सा, जो आवाम को गुस्सा आए और वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करें। इस तरह हुक्मरानों को आवाम के ख़िलाफ़ लड़ाया जाए। जैसे कि हमारे इस्लामी ममालिक के अंदर ऑपरेशन के नाम से जो कुछ होता है, ये सब इन लोगों की क्या है, कारस्तानियाँ हैं। ये लोग ये करवाते हैं। तो इन मकासद को हासिल करने के लिए वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आजकल के यहूदियों और ईसाइयों से निकाह करते हुए हत्तल इम्कान अपने आप को बचाना ज़रूरी है।